अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरा भाई, जैसे कि आपको मालूम है, बरसात के दिन चल रहे हैं, बारिशें हो रही हैं। तो बारिशों के ऊपर कबूतरों की कैसे हिफाजत की जाए, क्या उनकी देखभाल की जाए, इसके ऊपर मैंने 2 से 3 वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे। तो आज मेरा भाई मैं दाने के ऊपर बात करूँगा। कबूतरों को हम दाना किस तरह का डालना चाहिए बरसात के दिनों में। तो दाना मेरा भाई आम दाना डालें, जो भी आप दाना डाल रहे हैं, जिस दाने पे आपके कबूतर टिके हुए हैं, लगे हुए हैं, वही दाना आप डालें। लेकिन इसमें मेरा भाई एक चीज़ की आपने एहतियात करनी है। एहतियात आपने ये करनी है, अक्सर मेरे भाई कबूतर परवर जितने भी भाईजान हैं, मैं भी खुद भी कबूतरों का दाना धो के डालता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये बारिशें चल रही हैं, तो कबूतरों का दाना धो के अगर आप डालेंगे तो बाद दफ़ा दाना सही खुश्क नहीं होता, क्योंकि बरसात के दिन चल रहे हैं। तो गीला दाना आप डालेंगे, वो तो एक दिन तो ठीक रहेगा, कबूतर खा लेंगे आपके। लेकिन जब उसी दाने को आप महफूज करेंगे, किसी तोड़े में डालेंगे या किसी बाल्टी या ड्रमी में डाल के महफूज करेंगे, तो उसमें फंगस आ जाएगी, उसमें उल्ली वगैरह जंग लग जाएगा। वही दाना आप कबूतरों को डालेंगे तो कबूतर मेरा भाई आपके बीमार हो जाएंगे। तो ये आपने एहतियात करनी है। कोशिश करें दाने को आप पंखे की मदद से, हवा की मदद से उससे गर्द गुबार साफ़ कर लें, हाथ से मल लें। कबूतरों को दाना इस तरह आप डालें बगैर धोने के। अगर आपने धोना ही है तो मेरा भाई खुश्क लाजमी आपने दाने को करना है, गीला दाना आपने इस्तेमाल नहीं करना। वजह मैंने आपको बता दी है, इससे कबूतर बीमार हो सकता है, पोटे जाम हो सकते हैं और बहुत सी बीमारियों में कबूतर मुब्तला हो सकते हैं। तो ये एहतियात आपने लाजमी करनी है। दाना अपने मेरा भाई खुश्क ही डालना है। कोशिश करें पंखे की मदद से, हवा की मदद से। आजकल वो मशीनें भी मिल जाती हैं जो तोतों का दाना साफ़ करती हैं, उसमें पंखा सा लगा होता है, लकड़ी का ना बॉक्स बना होता है। तो मार्केट से मैं 1500-2000 रुपये का मिल जाएगा आपको। तो उसमें दाना डालें, उसकी हवा दें, तो वो दाना एक साइड से ना साफ़ होता जाएगा। जितनी मिट्टी गर्दों के बाहर लगी होगी ना, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। वो दाना कोशिश कर रहे हैं ये बारिशों के दिनों में इस तरीके से आप कबूतर को दाना इस्तेमाल कर लें, बेहतर यही रहेगा। बजाय आप धो के डालने के, वो दाना खुश्क ना हो, सही तरीके से उसमें नमी रह जाए, तो आप उसको इकट्ठा करके महफूज कर लेंगे, तो उसमें फंगस, उल्ली वगैरह, गंद वगैरह ना आ जाएगा। क्योंकि हवा उसमें पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं होगा, वो पानी उसके अंदर ही रहेगा, दाने के अंदर। जब हम दाना धूप में रखते हैं तो उसको खुश्क करते हैं, ताकि जो पानी है वो अच्छे तरीके से उड़ जाए, खुश्क हो जाए दाने से। तो बरसात के दिनों में वो तो खुश्क नहीं होगा, वो पानी अंदर ही रहेगा। तो जैसे एक चीज़ सिमती है, गंदम से पानी सीमेगा, तो वो जब सीमेगा तो वो खुश्क नहीं होगा, क्योंकि उसको गर्माइश चाहिए, धूप चाहिए, वो होगी नहीं, तो उसको उल्ली लग जाएगी, फंगस लग जाएगी। तो जो दाना आप इस्तेमाल करेंगे, इस तरह ख़राब दाना इस्तेमाल करेंगे कबूतरों को डालेंगे खाने के लिए, तो वो बीमारी का बाइस बन सकता है। तो ये चीज़ की मेरे भाई आपने एहतियात करनी, ख़ासकर इन दिनों में। अगर धूप लग रही है तो कोई हर्ज नहीं, आप दाना धो के उसको अच्छे तरीके से खुश करके डालें, अच्छी बात है। अगर नमी वाले दिन है तो फिर दाना ना मेरा भाई धोएं, इसको आप वैसे ही इसको साफ़ कर लें। मैंने आपको बताया पंखे की मदद से उसका गर्दों को बाहर ना ऊपर से उतार लें, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी मेरा भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर।